एक बार जरा सोच के देखिए, एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग में हर टाइम 24 घंटे नए नए आइडियाज़ घूमते रहते हैं और वो इन आइडियाज़ के पीछे पागल रहता है। और जिस आइडिया के बारे में वो सोच लेता है, ठान लेता है, वो उसे पूरा करके छोड़ता है। और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो झट से उसे सॉल्व करना है और उसी रिदम में फिर से काम पे लग जाना है। और इतना ही नहीं, और जब ये इन्हें पता चला कि ये कुछ दिनों में दिवालिया होने वाले हैं, मतलब कि इनका सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तभी भी ये अपने काम पे लगे रहे और सरेंडर करने के बजाय आइडियाज़, प्लानिंग और स्ट्रेटजी, ये उन सब पर काम करने लगे। मतलब कौन है ये आदमी और इतना कमाल का जज्बा इन पे आया कैसे? वैसे आपको आज के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं एक फ्यूचरिस्टिक और बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले इंसान के बारे में, जिसका नाम है एलॉन मस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ। उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ और वो अपने पूरे परिवार के साथ साउथ अफ्रीका में ही रहते थे। एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे और उनकी माँ एक डाइटिशियन थी। जब एलॉन मस्क 5 साल के हुए तो उनकी काबिलियत सामने आने लगी थी। वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कॉमिक्स उनकी फेवरेट हुआ करती थी। और कॉमिक्स को पढ़ने के बाद उन्हें इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना भी अच्छा लगता था। जब एलॉन मस्क 10 साल के थे तो इतनी सारी बुक्स पढ़ते थे जितनी एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। और एक बार की बात है, जब एलॉन मस्क को पता चला कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ होती है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने पापा से जिद की कि उन्हें भी कंप्यूटर दिया जाए। और एलॉन मस्क के पापा ने उनकी जिद मान ली और उन्हें कंप्यूटर ला के दे दिया। और जब से कंप्यूटर आया वो उसमें लगे रहते थे और उन्होंने अगले 3 ही दिन में बेसिक कोडिंग सीख ली थी। उन्हें वो कंप्यूटर इतना अच्छा लगा कि वो उसमें दिन रात लगे ही रहते थे और नई नई चीज़ें सीखते रहते थे। जब एलॉन मस्क 12 साल के हुए तो उन्होंने कोडिंग से अपने कंप्यूटर में एक गेम बनाया जिसे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी को $500 में बेचा। एलॉन मस्क को अपने भाइयों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। वो एक साथ मिलकर अपने घर के बैकयार्ड में होममेड रॉकेट एक्सप्लोसिव बनाते थे और उन्हें अपने भाइयों के साथ ट्रिप पे जाना भी बहुत अच्छा लगता था। पर जब एलॉन स्कूल जाने लगे तो उनका स्कूल में एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। उन्हें स्कूल में बुली किया जाता और एक बार तो उनके साथ एक दर्दनाक हादसा भी हुआ जिससे वो कुछ टाइम तक सदमे में भी रहे। एक बार एलॉन स्कूल की सीढ़ियों पर बैठ के कुछ खा रहे थे, तभी एक बच्चे ने उनके सर पे लात मारी और उन्होंने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और जब वो नीचे गिरे तो उन पे मुक्कों की बरसात कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और वो उन्हें रिकवर होने में पूरा 1 हफ्ता लगा। तो इसलिए एलॉन मस्क को कभी भी स्कूल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए नहीं कि उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कि क्योंकि वहाँ उन्हें परेशान किया जाता। स्कूल का वो बदमाश गैंग हमेशा ही एलॉन को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें स्कूल भी बदलना पड़ा। और जब एलॉन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ने का मन बना ही लिया था। उन्हें हमेशा लगता था कि अमेरिका में उन्हें अच्छे मौके मिलेंगे और उन्हें सिलिकॉन वैली भी बहुत अच्छी लगती थी। और जब उनके परिवार को अमेरिका की सिटीजनशिप मिली तो उन्हें निकल भागने का एक अच्छा मौका मिल गया था। और अब हम जानेंगे कि एलॉन मस्क का सफर कनाडा में कैसा रहा। कनाडा के शुरुआती दिनों में एलॉन मस्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जब वो साउथ अफ्रीका से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरह से रहने का इंतजाम कर ही लिया। उन्होंने अपना 18वां जन्मदिन कुछ पड़ोसियों और उन रिश्तेदारों के साथ मनाया जिन्हें वो ठीक से जानते भी नहीं थे। इस दौरान उन्होंने कई जॉब्स भी की, जैसे कि सब्जियां ले आना और लकड़ियां काटना। और कुछ समय बाद उनके भाई किम्बल भी उनके साथ रहने आ गए। अब साल 1989 में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में एडमिशन लिया, जहाँ उनकी मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। वो दोनों ही स्पेस एंड एनर्जी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, पर अभी भी वो स्पेस एंड साइंस की बातें किया करते थे, जिसे सुनकर उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाया करते। वैसे कॉलेज की जिंदगी में एलॉन मस्क में बहुत सारे बदलाव आए। एलॉन खाली टाइम में कुछ कंप्यूटर ठीक करते जिससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती और वो कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स अपने दोस्तों को भी बेचा करते जिससे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। इसी तरह से उन्हें 2 साल बाद स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जारी रखी। वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। लंच के दौरान वो अपने दोस्तों से नए नए बिजनेस आइडियाज पे बातें किया करते। एलॉन और किम्बल ने घर किराए पे ले रखा था, वहाँ वो पार्टीज रखा करते और जो भी लोग पार्टीज में आते वो उनसे पर हेड $5 वसूला करते, जिनसे उनकी अच्छी कमाई भी हो जाती। मस्क अपनी क्लास के लिए कई नए इंटरेस्टिंग आइडियाज भी सोचा करते। उनमें से एक आइडिया था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर। उन्होंने दावा किया कि आने वाले टाइम में सोलर पावर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। और उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर के बारे में भी एक पेपर लिखा था। इसमें बताया गया कि ये एक तरह की बैटरी सेल्स हैं जो पावर को स्टोर कर सकती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ये आम कैपेसिटर से 100 गुना ज़्यादा पावर को सेव कर सकते हैं और इन्हें रिचार्ज
भी किया जा सकता है। मस्क ने उस टाइम इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स के बारे में भी सोच रखा था। इसके लिए प्रोफेसर्स ने उनके एनालिसिस की बहुत तारीफ भी की। कॉलेज खत्म होने के बाद एलॉन मस्क के दिमाग में वीडियोस गेम बनाने का भी ख्याल आया, पर वो अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वो पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में आने वाले बदलाव में उन्हें प्रॉफिट भी दिख रहा था। अब हम जानेंगे एलॉन मस्क के पहले स्टार्टअप के बारे में। एलॉन और किम्बल के दिमाग में इंटरनेट बिजनेस का आइडिया था और आखिरकार एलॉन मस्क सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे। और जब उन्होंने कॉलेज खत्म किया तो उन्होंने किम्बल के साथ मिल करके एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने जिप्टू रखा। जिप्टू येलो पेजेस का एक ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सारे बिजनेस की जानकारी दी हुई है। एलॉन मस्क इसके लिए वेबसाइट में कोडिंग किया करते और किम्बल डोर टू डोर जाके लोगों को इसके बारे में बताते। ज्यादातर कंपनी को पता नहीं था कि जिप्टू है क्या, इसलिए उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में दिलचस्पी दिखाई और $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उन्होंने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड देने शुरू कर दिए और हालांकि कंपनी चल पड़ी, पर अब एलॉन मस्क को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया और अब वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। और अब जिप्टू का एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कई कोडर और प्रोग्रामर भी हायर कर लिए थे। और साल 1998 में जिप्टू $300 मिलियन की डील के साथ सिटी स्टार कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जो कि उनकी पहली कॉम्पिटिटर थी। मस्क ब्रदर का .com का आइडिया हकीकत में तब बदला जब 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप्टू को खरीदा। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। एलॉन मस्क सीईओ बनना चाहते थे। एलॉन मस्क अब एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे, वो भी बस 27 साल की उम्र में, और वो कुल मिलाकर $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक स्पोर्ट्स कार थी। मस्क अपनी मैक्लारेन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे। वैसे जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उन्हें इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन भी की, पर उनके सीनियर्स को ये आइडिया बिल्कुल नहीं जमा, क्योंकि ये 1990 का टाइम था और कोई भी अपनी बैंक की डिटेल ऑनलाइन नहीं डालना चाहता था। पर एलॉन मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए आइडिया पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए और इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। और एलॉन मस्क के को फाउंडर ने कहा कि यही एक चीज है जो एलॉन मस्क और बाकी लोगों को अलग करती है। वो रिस्क लेने से डरते नहीं है और इतना बड़ा अमाउंट एक आइडिया पर डाल दिया। ये चीज उन्हें अमीर भी बना सकती है और कंगाल भी कर सकती है। नवंबर 1999 में ये साइट ऑनलाइन लॉन्च हुई। उस दिन एलॉन मस्क 48 घंटे ऑफिस में ही रहे, क्योंकि वो अपने सामने ही चीजों को स्मूथली चलता हुआ देखना चाहते थे। X.com ने एक क्रांतिकारी पेमेंट सिस्टम इजाद किया था जिसे पेपैल का नाम दिया गया। हाँ, वही पेपैल जिसे आप सब जानते हैं। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल आईडी ही काफी था। पैसे की लेन देन में बहुत अच्छा तरीका था, जबकि बैंक्स तो इसमें हफ्तों लगा देते थे। इसलिए पेपैल के आने के कुछ महीनों में ही वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया और वो सबको बहुत पसंद भी आया।